हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दुर्गेश सिन्हा और आप देख रहे हैं onebillions.com। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सफलता के बारे में। देखिए, दुनिया में कौन लोग नहीं है जो सफल होना नहीं चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि हम सफल हों, आज हो कल हो, लेकिन सफल हों, सक्सेस पाना सभी चाहते हैं। देखिए, सक्सेस पाने के लिए कुछ लोग किसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं, किसी चीज़ से कुछ सीखते हैं, किसी को देखकर होते हैं कि मेरा इंस्पिरेशन ये है, मैंने इनको देखकर अपना जो है जीवन का शुरुआत किया था, सक्सेस की राह में अपना पहला कदम रखा था। इनको देखकर इनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। तो हर किसी का मतलब सबका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, जिससे इंस्पायर्ड होकर वो लोग सफल होते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आए हैं, एक ऐसा चीज़ लेकर आए हैं जिससे आप उस चीज़ से आप कुछ सीख कर, आप उससे इंस्पायर्ड होकर कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं कि वो चीज़ है क्या। तो हम पहले आपको ये चीज़ बता दें कि वो है पानी। जी हाँ दोस्तों, आप पानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उससे इंस्पायर्ड हो सकते हैं। आप अगर उस चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं, जो सीख आपको पानी से मिलेगा, वो सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। आप सफल एकदम से एकदम होंगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम आज इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर हम पानी से ऐसा क्या चीज़ है जो सीख सकते हैं और उसे इंस्पायर्ड होकर अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जो सफल होने के लिए, मान लीजिए कि किसी का सपना है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी मतलब सपना होता है, तो उसके लिए वो लोग बहुत लगन से, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ, डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं। उसके बाद उनका क्या हो जाता है माइंड में एक चीज़ कि हमें अब इसके लायक ही नौकरी मिले तो भी हम करूँगा, मतलब बड़ा नौकरी मिले या ज़्यादा पेमेंट वाला, मुझे 30-35 हज़ार से नीचे का पेमेंट का नौकरी मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा। तो ये सबसे पहली गलती होती है आपके लाइफ का, सबसे पहली गलती होती है। ये गलती आप सुधारिए। देखिए, कोई भी चीज़ आपको अगर देखिए, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो है एक्सपीरियंस मायने रखता है। आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये साउंड बॉक्स है, बजता है, लेकिन इसे कनेक्ट करके कैसे बजाया जाता है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उसको बजा नहीं सकते। तो वही होता है नौकरी। आप जान गए कि ये पढ़ाई है, हमने डॉक्टरी सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक आप कुछ दिन नहीं करेंगे, उसमें अपना समय नहीं देंगे, तब तक आपको एक बैग अगर चाहेंगे कि हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि पा लें, ऊंचाइयां पा लें, तो ये नहीं हो सकता है। तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए। छोटी चीज़ को कभी मत करिए कि नहीं हम छोटा चीज़ को नहीं अपनाएंगे, छोटा जॉब नहीं करेंगे। ये सबसे गलती होती है हमसे। छोटी अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप पकड़ लीजिए, इससे आपको बहुत कुछ पहले सीखने को मिलेगा। आप पहले सीखिए। आपको ये नहीं है कि आपने पढ़ाई कर लिया तो सब कुछ उसके बारे में सीख लिया है। आपको सीखने के लिए, जो देखिए, सीखने का कोई अंत नहीं होता है। जीवन भर आदमी सीखता है, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो वो नहीं सीख पाता है। तो सीखने का, पढ़ने का, लिखने का कोई अंत नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है। तो आप पहले सीखना शुरू कीजिए। आपने पढ़ाई किया, अभी सीखा नहीं है, आपने पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल रूप से अपने अंदर उतारेंगे तो आप सीखेंगे। तो आप ऐसा मत एकदम से कर दीजिए कि नहीं मुझे छोटा जॉब नहीं करना है, मुझे बड़ा जॉब ही है, तो आप बैठे रहें घर से, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको देखिए, अगर छोटा जॉब पकड़ रहे हैं तो आपका जेब खर्च भी निकलेगा, पॉकेट मनी भी, और आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे बैठ रहे हैं तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको अगर छोटा भी जॉब मिल रहा है तो आप पकड़ लीजिए। देखिए, और मैं एक और बात बता रहा हूँ, हमने सुना है कि अक्सर बहता हुआ पानी में कभी भी गंदगी नहीं जमता है, उसमें कीड़े नहीं लगते, उससे बीमारियां उत्पन्न नहीं होती है। वो साफ स्वच्छ जल होता है जो बहता रहता है, निरंतर चलता रहता है, बहता रहता है। लेकिन जहाँ पर जल जमाव हो जाता है, एक जगह मतलब इकट्ठा हो जाता है जल, वहाँ पे बहुत जल्दी उसमें कीड़े लग जाते हैं, उससे बीमारियां फैलने लगती है, मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत किस्म बीमारी फैलाने वाले, उसमें कचरा जमा हो जाता है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि आप अपने लाइफ में हमेशा चलते रहिए। देखिए, चलते रहना का नाम जिंदगी है। अगर आप बैठ गए तो आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं। हमेशा चलते रहिए, यही जिंदगी का असली
नाम है, चलते रहना ही जिंदगी है। कभी ठहरिए मत अपनी जिंदगी में। देखिए, आप अगर मान लीजिए कि आपका सपना है कि हम डॉक्टर बने सपोज, तो डॉक्टर बनने के लिए आप अगर सीखना चाहते हैं उस चीज़ को, तो आप ये नहीं, उसका कोई सीमा नहीं होता है कि हम अभी छोटे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम नहीं सीख सकते हैं। अक्सर हम लोग ज़्यादातर 10th या 11th तक हार्डली हम लोग कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, उसके बाद तो हम लोग नहीं जाते हैं, केवल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। तो आप पार्ट टाइम उसमें जॉब पकड़ लीजिए, जो आपका सपना है उसी क्षेत्र में आप जॉब पकड़िए, और आप उससे सीखते उसी क्षेत्र में छोटे से बड़े होते होते बहुत ज़्यादा जानकारी आपके पास हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच के घर में बैठे रहेंगे कि मैं बड़ा होऊंगा, एक दिन बड़े कॉलेज में एडमिशन लूँगा, तो मैं पढ़ूंगा, तो एक दिन बनूंगा, वही ज़्यादा पेमेंट मिलेगा तो ही डॉक्टर बनूंगा, तो इससे आपका सपना नहीं पूरा होता है। आप हमेशा चलते रहिए। देखिए, अगर आप हमेशा चल रहे हैं अपने जीवन में, तो आपका रिश्तेदार चाहे आपका कोई भी दोस्त आपके पास रहेगा, आपसे भी वो इंस्पायर्ड होगा कि ये लड़का है जो कभी बैठता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, हमेशा अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर आप बैठ जा रहे हैं तो आप एक बीमारी बन जाएंगे घर के लोगों के लिए, रिश्तेदार के लिए। आप सब दूर हटने लगेगा उनको कि जैसे एक बीमारी ही है, मतलब ये तो कुछ करता ही नहीं है, घर पे बैठा रहता है। तो जो होता है ना जल जमाव, उसी का नाम है। अगर आप घर पे बैठे हैं कि मैं एक दिन करूँगा, और इस एक दिन के चक्कर में अपना एक दिन बिताते जा रहे हैं, तो ये लाइफ का सबसे बड़ा गलती है। आप एक दिन करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एक दिन मत कीजिए, बड़ा कीजिए, लेकिन जो एक दिन बिता रहे हैं एक दिन करने के चक्कर में, वो एक दिन का यूज कीजिए, उससे भी कुछ सीखिए, उससे कुछ अर्निंग कीजिए। ये नहीं कि हाथ बोड़ तोड़ के एकदम बैठ गए हम एक दिन कुछ बड़ा करेंगे। तो एक दिन बड़ा करने के चक्कर में आप एक दिन अपना बर्बाद कर रहे हैं। तो निरंतर चलते रहिए। अगर आप निरंतर चलते रहते हैं तो आप अगर छोटे से जॉब पकड़ते हैं, मान लीजिए थोड़ा अभी सीख रहे हैं, उसके बाद आप थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास हो गया, तो खुद ही लोग देने लगा आपके पास काम की, हाँ अब ये तुम करो, तुम ये सीख गए तब तुम ये करो, फिर वो सीख गए तो वो करो। इससे आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगर 5 साल 7 साल उस क्षेत्र में आप अपना समय देते हैं तो आप उसमें अव्वल हो जाएंगे, आप उस निपुण हो जाएंगे उस क्षेत्र में, और आप डॉक्टर बनने के लायक हो जाएंगे। और उसी अपने साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। लेकिन जो बंदा ये सोच के बैठा है कि मैं एक दिन अच्छे नंबर से पास होऊंगा, अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लूँगा, और किसी नहीं टॉप ही कॉलेज में एडमिशन लूँगा, उसी से पढ़ूंगा और अच्छा से अच्छा पैसे वाला मुझे जॉब मिलेगा तो ही करूँगा, तो आप 7 साल या 8 साल बाद जाके देखिएगा कि आप कहाँ होंगे और वो बंदा कहाँ होगा जो ये सोच रहा होगा कि मैं करूँगा या मुझे अच्छा से अच्छा पैसा वाला जॉब मिलेगा तो ही करूँगा। ऐसा देखिए कोई चारा नहीं है आपको। सबसे पहले आपका होता है जो होता है एक्सपीरियंस लेना। तो आप एक्सपीरियंस लीजिए, ये नहीं चक्कर में पड़ जाइए कि हम एक ही बार बड़ा जॉब पकड़ेंगे या मतलब बड़ी सैलरी वाला जॉब पकड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। पहले छोटे से ही शुरुआत कीजिए। ये नहीं आप समझिए कभी कि हम पढ़ लिए हैं तो सबसे आगे हो गए हैं या बहुत पढ़ लिए हैं। अभी हमने बताया ना कि पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता। आपसे बहुत पढ़े लोग बैठे हुए हैं इस दुनिया में। तो आप पढ़कर कभी भी घर पे बैठने की गलती मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग पढ़ लिया, MBA कर लिया, कुछ भी कर लिया, अच्छा कोर्स कर लिया, उसके बाद आप घर पे बैठे कि मुझे बढ़िया से बढ़िया जॉब मिलेगा तो मैं करूँगा, तो उससे क्या होता है कि आपका उस चीज़ से जो इंटरेस्ट होता है उस लाइन से, उस सेक्टर से खत्म हो जाता है आपको। अब आप सोचेंगे कि हमको 25-30 हज़ार का नौकरी मिले तो ही करूँगा, आपको मिल रहा है 10-12 हज़ार का नौकरी शुरुआत में, तो इससे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हमने गलती कर दिया MBA करके, हमने गलती कर दी इंजीनियरिंग करके। तो आप पहले 10-12 हज़ार का जॉब पकड़ लीजिए, उसके बाद उसी से आप पढ़ते पढ़ते एक दिन आपका जितना सपना है जॉब का या सैलरी का वो पूरा हो जाएगा। तो आप ज़िंदगी में हमेशा चलते रहिए, पढ़ाई में भी हमेशा चलते रहिए, पढ़ाई भी कभी मत रोकिए। पढ़ाई जितना मन, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ज़िंदगी भर पढ़ाई ही करते रहिए, जितना मन उतना कीजिए। उसके बाद ये नहीं कि अब हम कर लिए तो घर पे बैठ जाए। उसके बाद भी अब जो आपका काम है जॉब करिए, जिस क्षेत्र में आपको सीखना है, जानना है, जाना है, उस क्षेत्र के लिए तैयारी कीजिए, उसमें जाइए, सीखिए, पढ़िए। उसके लिए आप तैयारी कीजिए कि मैं अगर इस चीज़ में 5 साल 10 साल या जो भी है देता हूँ तो मैं कल अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि उस चीज़ से हमें बेनिफिट है, हमें डॉक्टर बनने का शौक़ है, तो हम इस क्षेत्र में अगर समय देते हैं तो हमें बेनिफिट है, तो आप उस क्षेत्र में ज़रूर से ज़रूर जाइए और कभी भी बैठना मत सीखिए। अभी बताया मैंने कि जल
एक जगह अगर जमा हो जाता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, मकोड़े लग जाते हैं, कचरा फैल जाता है। उसी तरह एक बैठा हुआ आदमी एक जल जमाव की भांति हो जाता है, जिससे बीमारियां फैलती है और आपसे बहुत लोग घृणा करने लगते हैं, दूर हटने लगते हैं कि वो कुछ काम धंधा नहीं करता। लेकिन अगर आप निरंतर बहते हुए जल की धारा जैसे चल रहे हैं तो आप देखिएगा कि आप एक दिन अपने लक्ष्य को पाएंगे और आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब आपसे जुड़े रहेंगे। अभी नहीं जुड़े, हो सकता है कि अगर आप अभी नर्म हालत में तो नहीं जुड़े, लेकिन एक न एक दिन जुड़ेंगे। तो पहला मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये सोच के मत बैठिए कि मैं एक दिन करूँगा और एक दिन करने के चक्कर में अपना जितना जो भी दिन है वो भी बिता रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इस चक्कर मत पड़िए। ठीक है, आप एक दिन कीजिए, बड़ा कीजिए, लेकिन जो आप समय बिता रहे हैं उसको यूज कीजिए, फालतू नहीं जाने दीजिए उस चीज़ को। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा ही मोटिवेशन और नॉलेज भरा वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आप लोगों के बीच एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।